तो फिर आदमी निभाने की सोचेगा। अभी आदमी निभाने की नहीं सोचता कि यार एक काम करो, तलाक दो, 10-20 लाख मिलेंगे, उससे अपना हो जाएगा, फिर कहीं देख लेंगे। इससे अपराध बढ़ रहे हैं। हाँ या ना? कितने केस मैंने ऐसे देखे कि शादी हुई और 4 दिन बाद तलाक का केस डाल दिया, तलाक चाहिए। मतलब उस शादी करी ही थी तलाक लेने के लिए कि तलाक के बहाने अब 2, 5, 10 लाख मिल जाएगा, 20 लाख मिल जाएगा। हाँ या ना? ऐसा हो रहा है कि नहीं? हम पूछ रहे हैं आप लोग से, बोलो हाँ कि ना। इसका मतलब है कि तलाक आज केवल लोभ के कारण, सारे तलाक ऐसे हैं हम ये नहीं कहते, पर अधिक मात्रा में तलाक लोभ के कारण होते हैं। यदि लोभ ना हो तो तलाक ना हो। पहली बात तो लोभ ना हो तो तलाक नहीं होगा। दूसरी बात, लड़की और लड़का दोनों कभी ये ना सोचें कि हम घर में सेल्फ डिपेंड बने। नहीं, पुरुष को पत्नी पर निर्भर होना पड़ेगा और स्त्री को पुरुष पर निर्भर, यदि गृहस्थी चलानी है तो। और यदि आप आत्मनिर्भर होने की बात कह रहे हैं तो संसार के लिए आत्मनिर्भर बनिए। संसार के लिए तो आत्मनिर्भर बनिए कि पड़ोसी से आपको हाथ ना पसारना पड़े और बाप से कुछ पैसे ना मांगना पड़े और आपकी गृहस्थी बिना किसी से मांगे चल जाए। लेकिन पत्नी पर निर्भर होना पड़ेगा, पति पर, तब बढ़िया गृहस्थी चलेगी। निर्भरता तो चाहिए। हाँ या ना? जो व्यक्ति ये मान लेगा कि हम तो सेल्फ डिपेंड हैं, तो फिर वो क्यों पत्नी पे या पति पे, जरूरत ही नहीं होती, फिर वो नहीं चला पाएगी ना, या चला पाएगा गृहस्थ? बोलो हाँ। भाई हम आपके पास तभी तो रहेंगे जब हमें लगेगा कि हमें आपसे कुछ हेल्प हो रही है। जब हमें लगेगा कि हमें आपसे कुछ हेल्प हो नहीं रही है, हम खुद कर सकते, तो हम आपके पास क्यों रहेंगे? वो स्त्री पुरुष के पास क्यों रहेगी? बताओ। वो तो खुद अपना करती है, कमाती है, क्या जरूरत है आपकी? एक चीज और है कि पति पत्नी के बीच में ना पैसा नहीं होना चाहिए। यदि आपने पैसे को महत्व दिया तो आपकी गृहस्थी नहीं चलेगी। पति और पत्नी के बीच में समर्पण हो, प्रेम हो, पैसा बिल्कुल ना हो। मतलब पैसा बिल्कुल ना होने का तात्पर्य है पैसा हो और पैसा कभी मुद्दा ना बने आपके बीच में। क्या मुद्दा ना बने? सारा पैसा कमाओ और पुरुष कमाए तो सारा पत्नी को ला करके, और पत्नी कमाए तो पति को ला करके। हाँ या ना? घर की लक्ष्मी कौन? पत्नी। तो जितना कमायो करो लाला, भैया आप लाके पत्नी को दियो करो। देते हो आप लोग? नहीं, पूरा नहीं देते। फिर पूरा कैसे देते हो? माँ को, और पत्नी को नहीं देते बिल्कुल। क्यों? कितने साल हो गए शादी की आपकी? 10, 9 साल बाद भी पत्नी पे भरोसा नहीं है? नहीं है भरोसा? कहाँ पत्नी आप? तो 1 रुपया नहीं देते पत्नी को? अच्छा, तो माँ को दे देते हो पूरा। कितने भाई हो? तो फिर वो पैसे का क्या करती है माँ? पत्नी को दोगे तो क्या दिक्कत है? चलो माँ को दे रहे हो आप, सही हो, पर थोड़ा पत्नी को भी तो दो। वैसे माँ बाप को भी एक प्रार्थना करूं, एक समय बाद आप लोग भी पैसे से मन हटा के और मन भगवान में लगाना सीखें। पैसा बेटा कमाता है तो बेटे को बोल दो कि बेटा तू कमाता है, तू संभाल पैसा। हम क्या करेंगे? हमें तो, क्योंकि ये पैसा ना बाद में फिर लड़ाई झगड़ा कराता है।
पत्नी को, अच्छा आपकी पत्नी पे विश्वास नहीं हो पाया अभी तक इसलिए नहीं देते, तो वो लिपस्टिक ले आती है खरीद के, क्या सारा उड़ा देती होगी, नहीं बचा पाती। अच्छा पति लोग भी क्या करें, मैयाओं को देते हैं पैसा, पत्नी को तो पत्नी ले आती महंगी महंगी लिपस्टिक। आपको भी बचाना चाहिए। स्त्री का धर्म है कि पैसे को बचाए, पैसा काम आता है। कहते हैं विद्या कंठ की काम आती है और पैसा गंठ का काम आता है, गांठ का मतलब पास का। विद्या कंठ की और पैसा गंठ का मतलब गांठ का मतलब पास का, जो पास में है। इसलिए आप पैसे बचाओ, अपने जरूरतों को कम करो। जो व्यक्ति पैसा बचाता है वो सुखी है आज के युग में, और जो यूं ही पैसा उड़ाता है, महंगे महंगे कपड़े, महंगी महंगी चीजें ना, कितना भी महंगा कपड़ा खरीद लो, 10-5 बार पहनने के बाद उसकी कीमत अपने आप घट जाती है। कपड़े कपड़े की तरह तन ढकने के लिए, बाकी दुनिया क्या पहन रही है, हम क्या करें। आप 2 पैसे बचाओ, उस बचे हुए पैसे से अपने लिए घर खरीद लो, बचे हुए पैसे से आप अपने लिए घर ले लो, बच्चों के पढ़ाने के लिए थोड़ा बैलेंस बनाओ, व्यापार करना चाहो तो व्यापार के लिए थोड़ा पैसा बना के और व्यापार में पैसा लगाओ। ऐसी जगह पैसा लगाओ जहां से पैसा बढ़ने की संभावना हो। सट्टे में ना लगा लेना, जुए में ना लगा लेना, वरना पछताओगे। पैसे का समझदार वो लोग हैं जो पैसे का सदुपयोग करते हैं। हमारे गांव में मतलब हम एक बात बता रहे हैं, 2 लड़के थे, दोनों 50,000 रुपए कमाने लगे, 50,000 रुपए महीना। तो एक लड़के ने 1-2 साल बाद अपने लिए एक बढ़िया गाड़ी खरीदी। पैसा कमाने लग गया ना, सबको दिखाएगा जी मैं पैसा कमाता हूँ, देखो मेरे पास गाड़ी है। उसने गाड़ी खरीदी, लोन ले लिया कि 50 कमाता हूँ, ऐसा करूं कि 50 लाख वाली गाड़ी खरीदता हूँ, सबको दिखाऊंगा देखो मैं पैसे वाला। एक लड़का था, उसने 50 लाख की गाड़ी खरीदी, और दूसरा था उसने 25 लाख रुपया का प्लॉट खरीद लिया, प्लॉट घर के लिए। दोनों की कमाई 50,000। अब जिसने गाड़ी खरीदी, 1 साल बाद उसकी गाड़ी 50 लाख की कितने की हो गई, 25 लाख की। 1 साल बाद आधी हो गई। और 1 साल बाद उसका प्लॉट जो था 25 लाख वाला कितने का हो गया, 40 का हो गया, थोड़ा 45 का हो गया, धीरे धीरे वो 50 का हो गया, 1.5 साल 2 साल के अंदर। और उसकी गाड़ी 2 साल बाद 10-12 लाख की रह गई। अब आप बताओ कि इन दोनों में समझदार कौन है, गाड़ी वाला? नहीं, गाड़ी खरीदना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे कि गाड़ी मत खरीदो, भाई साहब गाड़ी खरीदो, पर ये देखो कि आपके पास गाड़ी का उपयोग कितना है, आप कितने दूर जाते हो गाड़ी से। यदि आप अपने रिश्तेदारों के घर जाते हो तो आपकी रिश्तेदारी 50-100 किलोमीटर दूरी पे होगी, तो इतनी तो होगी साहब। आपकी गाड़ी से, आपके घर से आपके रिश्तेदारों की दूरी कितनी होगी, 50 किलोमीटर। आपका आना जाना 100 किलोमीटर का होगा, कभी कभी आप 200 किलोमीटर भी गाड़ी से आते जाते होंगे। तो इतनी यात्रा के लिए ना 10 लाख की गाड़ी बहुत है। स्विफ्ट नाम की गाड़ी आती है कि नहीं? ये गाड़ी परफेक्ट है, सस्ती भी है और 200-400 किलोमीटर खूब बढ़िया आप दौड़ा लो, हाँ या ना? इससे क्या हुआ कि जो काम 50 लाख खर्च करने से हुआ वही काम
10 लाख खर्च करने से हो गया और 10 लाख में गाड़ी भी आ गई। आपको जरूरतें पूरी करनी है, दुनिया को दिखाने के चक्कर में ना पड़ो। बचे थे 40 लाख, 10 लाख की गाड़ी खरीद लेते, 40 लाख थे तो प्लॉट खरीद लेते, घर खरीद लेते। आगे